IBAN नंबर अपडेट होने के फ़ायदे। तनख्वाहें सितंबर से पहले ही ट्रांसफ़र। सितंबर की तनख्वाहें आज ही ट्रांसफ़र हो गई हैं। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए तनख्वाह और पेंशन के हवाले से बड़ी खुशखबरी लेकर आज की इस वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली इस तरह की दीगर अहम अपडेट्स और वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल होती रहें। नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन अपडेट IBAN सिस्टम की अपडेट होने के फ़ायदे सामने आ गए हैं। तनख्वाहें आज ही ट्रांसफ़र हो गई हैं। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को आपको मुकम्मल तफसील दिखाएंगे। अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। IBAN सिस्टम अपडेट करने का काम तकरीबन पिछले 2-3 महीनों से जारी है, और सरकारी मुलाजमीन ने जो अकाउंट ऑफिस की तरफ से हदायत उनको जारी की गई थी, उनकी रोशनी में अपने अकाउंट्स में जो मेंटेन करवाए हैं, IBAN नंबर अपडेट करवाए हैं। और पेंशनर्स के मतलब ये कहा गया था कि उनका डाटा जो है बैंक से डायरेक्ट ले लिया जाएगा। तो अब इस तमाम प्रोसेस के फ़ायदे सामने आना शुरू हो गए हैं। आज 30 तारीख है, और इसी अपग्रेडेशन के मामले के बाद सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उनके मैसेज जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं कि सैलरी आपकी क्रेडिट हो चुकी है आपके बैंक अकाउंट में। इससे पहले होता ये था कि पे रोल जब चलता था, फिर जो तनख्वाह होती थी वो बैंक्स में आती थी, बैंक जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस में इसको डिवाइड करते थे, फिर वो पोस्ट की जाती थी और 1-2 दिन लग जाते थे सारे प्रोसेस के अंदर, 3-4 दिन भी लग जाते थे, बाज़ दफ़ा हफ्ता इतवार की छुट्टी भी बीच में आ जाती थी। सैलरीज कभी भी जो है महीने के एंड पे नहीं मिली, या महीने से पहले कभी भी मौसूल नहीं हुई, लेकर हमेशा ही 1 या 2 तारीख को मिलती थी। अब हमारे राब्ते में कुछ सरकारी मुलाजमीन ऐसे आए हैं जिन्होंने अपने मैसेज हमारे साथ शेयर किए हैं, और उनकी सैलरीज उनके अकाउंट में बाकायदा तौर पर क्रेडिट होना शुरू हो गई हैं। तो ये मुलाजमीन के लिए एक बहुत अच्छी खबर, मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि तनख्वाहें जो है अगला मंथ शुरू होने से पहले उनके अकाउंट्स में क्रेडिट होना शुरू हो गई है। नाज़रीन, ये है वो पे अलर्ट जो सबसे पहले मौसूल हुआ था सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को 22, 23, 24 तारीख के दरमियान में, जो ख़ुदकार निज़ाम के तहत आपको भेजा जाता है अगर आपके अकाउंट में कोई तब्दीली हो। पहले ये पे अलर्ट जारी किया गया था मुलाजमीन के लिए सितंबर की तनख्वाहों से रिलेटेड, और अकाउंट्स के अंदर तनख्वाहें क्रेडिट होने के मैसेज मौसूल होना शुरू हो गए। MCB के जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने अपनी सैलरी के लिए MCB का इंतखाब किया हुआ है, वहाँ पर तो कन्फर्म है कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें जो हैं वो मिल चुकी हैं या मिलना शुरू हो गई हैं। बाकी जो बैंक्स हैं उनके मतलब जो भी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी कन्फर्म हो जाए तो आपको बताएँगे। उनके सरकारी मुलाजमीन जो हबीब बैंक है, UBL है, ABL है, इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं जहाँ पर मुलाजमीन की तनख्वाहें क्रेडिट होती हैं, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर मुतला कीजिए कि आपका क्या स्टेटस है। और जो पेंशनर हज़रात हैं वो ख़ास तौर पर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या उनकी तरफ भी जो है पेंशन्स जो हैं उनको मिलना शुरू हो गई हैं या नहीं। अगस्त की तनख्वाह क्रेडिट हो चुकी है। मैं पहले भी आपको बताया था कि IBAN नंबर जो होता है सिस्टम को अपडेट करने के लिए IBAN नंबर लिए जा रहे हैं। लोग उस टाइम भी यही सोच रहे थे कि ये हमारे लिए एक नया काम खोल दिया गया, कि नई मुसीबत डाल दी गई है। एक बार हम पहले जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा चुके हैं, तो नाज़रीन इसका यही फ़ायदा होने वाला था। जो तनख्वाहें और पेंशन थी वो अगला महीना शुरू होने से पहले ही आपको मिल जाया करेंगी, और अभी कुछ टाइम के अंदर जब ये निज़ाम बिल्कुल सही तरीके से काम करने लग पड़ेगा, बिल्कुल अपग्रेड हो जाएगा, फिर तनख्वाहें इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाया करेंगी। देख लीजिए, अभी महीना ख़त्म होने में दिन बाकी हैं। आपको जो भी वो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। पे रोल जब इशू होता है तो उसके बाद आपको पे ट्रांसफ़र होने में या क्रेडिट होने में रुकावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले होती थी। जो मुख्तलिफ ब्रांचेस थी उनकी तरफ से शिकायत आती थी कि फ़लाँ जो डिस्ट्रिक्ट है, जो फ़लाँ ब्रांच है, वो बहुत लेट जो है पेंशन देते हैं या बहुत लेट हो जाती हैं तनख्वाहें। तो अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। IBAN नंबर तमाम सरकारी मुलाजमीन के जो अपडेट कर दिए गए, उनकी तनख्वाहें जो है बर वक्त और जल्दी मिल जाया करेंगी, ताकि वो महंगाई के इस दौर के अंदर यकीनी तौर पर सरकारी मुलाजमीन जो अपना गुजारा कर सकें। ज़ाहिर है अगर सैलरी लेट आती है तो इस दौर के अंदर, इस टाइम के अंदर महीने के आखिर में अखराजात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिजली के बिल आ जाते हैं और बहुत से मामला होते हैं। पेंशन के मतलब क्या अपडेट है, आपने कमेंट करके हमें ज़रूर इस चीज़ से आगाह करना है कि पेंशन के मतलब क्या ताज़ा खबर है आपके पास। क्या पेंशनर्स को भी पेंशन मौसूल हुई है या सिर्फ अभी तनख्वाहें ही क्रेडिट होना शुरू हुई हैं। सरकारी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ बैंक्स के हैं उनका स्टेटस वो भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी सूरत हाल से हमें ज़रूर आगाह करें। तो नाज़रीन, जाते जाते आपको एक सैलरी का मैसेज चेक करवाते हैं, जिससे आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि MCB अकाउंट्स के अंदर जो है सैलरी वाकई क्रेडिट होना शुरू हो गई है।
ये आपके लिए अहम तरीन ख़बर होगी। इस टाइम आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मैसेज है एक एम्प्लॉय का, सरकारी मुलाजिम का। डियर कस्टमर, योर सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड इन MCB अकाउंट। और ये 28 तारीख को इनकी जो सैलरी है इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी थी। यानी कि MCB के अंदर सैलरीज़ आने का जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम से चल रहा है और अब तक तो मुकम्मल होने वाला होगा। आप भी हमें अपनी सूरत हाल से ज़रूर आगाह कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे इस तरह की दीगर अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।